अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ अफेयर्स, आपका अपना हेल्थ पॉडकास्ट, जहां पे हम रोज़मर्रा की सेहत के मसाइल को डिस्कस करते हैं, आपके लिए माहिरीन की राय लेते हैं और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मशवरे फ्राहम किए जाते हैं। तो आज हमने जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए वो है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा जो है हर घर का मसला बने जा रहा है और इस पाकिस्तान में इसकी शरह जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, मोटापा दरअसल क्या चीज़ है और ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और क्यों इतनी तेज़ी से पाकिस्तान में ये बढ़ी जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटापा आलमोस्ट तमाम बीमारियों की जड़ है, लेकिन हमारे यहाँ इसके मुतालिक इसको बीमारी समझा ही नहीं जाता। जी। लोग क्या करते हैं, जिसका पेट बड़ा होगा, वो बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ी होगी, तो कहेंगे जी ये खाते पीते घर का बंदा है, तो लिहाजा ये तो सेहतमंद है। जी। ठीक है ना। लोग इसको सेहत की निशानी समझते हैं, जी जी। जबकि WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ओबेसिटी को, मोटापे को बीमारी करार दिया, बल्कि बीमारियों की माँ करार दिया। डेफिनेटली। ठीक है जी। तो ये वाकई साबित हुआ है कि ये तो शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, जिगर पे चर्बी, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, उसके बाद यादाश्त का जाना, फालिज का होना, गुर्दे ख़राब होना, और ख़वातीन में PCOS होना, जो थैलियाँ बन जाती हैं पानी की, और कैंसर तक, इनफर्टिलिटी भी, इनफर्टिलिटी, ये बच्चों की पैदाइश ना होना, ये सारा कुछ जो है ये इसकी बेसिक वजह मोटापा है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने देखना है कि मोटापे की वजूहात क्या है। जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि आज से 40-50 साल पीछे आप चले जाएं तो क्यों नहीं मोटापा था। जी। हमारी डाइट फ़र्क थी और हमारा काम करने का, जो एक्सरसाइज करने का, वो बहुत ज़्यादा थी। ना कन्वेंस थी, पैदल लोग चलते थे, मैक्सिमम हुआ तो साइकिल चला ली। ठीक है जी। खेतों में हल चला रहे हैं, बैलों के साथ अब ट्रैक्टर आ गया, इसी तरह बक हर चीज़। अच्छा, फिर इवन क्या है कि आप बैठे हुए हैं, रिमोट से आप टीवी चला रहे हैं। पहले ये था जाके बटन बदलना पड़ता था। लिहाजा मोटापे में क्या है, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपकी नींद, और नींद में दो चीज़ें, नींद की ड्यूरेशन और नींद का टाइम कौन सा आपने चुना। राइट। उसके बाद स्ट्रेस। राइट। ठीक है जी। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके ऊपर असरअंदाज होंगी और मोटापा करेंगी। ठीक है जी। अब इनको बारी बारी हम ले लेते हैं। सबसे पहले डाइट को लेते हैं। अच्छा, हमारे जिस्म में 3 जो है ना मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है। सही। फिर बाकी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, पानी है। ठीक है ना। ये 3 मेजर डाइट की चीज़ें हैं, 3 माइनर चीज़ें। ठीक है ना। उनकी भी इम्पोर्टेंस बहुत है, लेकिन मेजर इंग्रेडिएंट, अच्छा, जो था कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें क्या इमीडिएट एनर्जी देते हैं। जो प्रोटीन है ये एनर्जी भी दे सकती है, और ये बॉडी बिल्डिंग में हमारे जो मसल्स है, हमारे जो हार्मोन्स है, हमारे जो एंजाइम है, ये सारे प्रोटीन से बने होते हैं। राइट। फिर तीसरा आ गया फैट। फैट जो है ये हमारी, और इसी से कोलेस्ट्रॉल भी है, वो सारा जितनी अंदर सेल मेम्ब्रेन है हमारी, वो इससे बनती है। फिर उसके बाद आपके बेशुमार फीमेल मेल हार्मोन्स इससे बनते हैं। ठीक है जी। उसके बाद 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल रोज़ आपका जिगर बना रहा होता है। वो ना बने तो आप, और इम्यूनिटी आपकी वो फैट और प्रोटीन से बनती है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखना है कि क्या चीज़ हम करते हैं कि आपके मोटापा, जब हम कोई चीज़ खाते हैं, आपने कार्बोहाइड्रेट खाए, इंसुलिन रिलीज हुई, और सबसे ज़्यादा रिलीज हुई। जो इंसुलिन बढ़ाने की कुव्वत है वो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके बाद प्रोटीन में है, और बिल्कुल ना होने के बराबर फैट से है। जितने कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतनी इंसुलिन बनेगी। जितनी इंसुलिन ज़्यादा बनेगी, वो जितनी आपने एक्स्ट्रा चीज़ें खाई उसको कन्वर्ट करेगी फैट में, और सबसे पहले आपके जिगर पे वो फैट जमा होगी। उसके बाद आपके जो इंटेस्टाइनल मतलब पेट के अंदर जितने अज़ा हैं, विसरा हैं, उनके ऊपर जमा होगी। उसके बाद आपके ये जो जिल्द के नीचे सबक्यूटेनियस फैट ये जमा होगी। तो ये जितनी फैट जमा होती जाएगी
एक चीज याद रखें, फैट जितनी इंसुलिन ज्यादा होगी उतनी फैट डेपोजिशन ज्यादा होगी और उतना ही मोटापा होगा। उतना ही मोटापा ज्यादा होगा। तो लिहाजा जब हमने मोटापे को कम करना है तो हमने क्या करना है, इंसुलिन का लेवल नीचे लाना है। कार्बोहाइड्रेट जितने मैंने गिनवाए हैं इनको कम कर दे, इनको आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दे, ठीक है ना। अब आपका इंसुलिन लेवल नीचे आ जाएगा। फिर यह कि प्रोटीन भी गो कार्बोहाइड्रेट से बहुत कम बढ़ाती है, लेकिन ये भी बढ़ाती है। प्रोटीन आपने अगर अकेली खाई तो ये ज्यादा इंसुलिन बढ़ाएगी, अगर आपने विद फैट ली तो ये कम बढ़ाएगी। सही। क्यों? कि जब फैट के साथ प्रोटीन मिल जाती है इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। ठीक हो गया। ठीक है जी। अब यह है कि जब फैट के साथ मिली है तो बहुत हल्की सी इंसुलिन बढ़ेगी। तो जो हल्की सी इंसुलिन बढ़ी है फिर मोटापा नहीं होगा आपका। ठीक है जी। प्रोटीन लेनी है फैट के साथ, प्रोटीन फैट के साथ, और जब प्रोटीन लेनी है तो आपने साथ एक्सरसाइज जरूर करनी है। ठीक है। आधा घंटा एक्सरसाइज जो है ना, बल्कि आप ये कि जो मील आप लें हर मील के बाद 15-20 मिनट आधा घंटा आप वॉक कर लें। अच्छा, फिर ये होता है कि आपने ये जो हमारा एक्स्ट्रा रिफाइंड ऑयल है बाजार का, सीड ऑयल, प्रोसेस्ड, ये सारा प्रोसेस्ड है। जो भी ये हाई हीट पे बनता है, इसमें कई चीजें डाली जाती हैं, लिहाजा जितने भी प्रोसेस चीजें हैं हमारे, जितने खाने, जितने बाजारी खाने, जंक फूड, ये सारे प्रोसेस फूड है। ये आपके अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है आपकी इंसुलिन बढ़ती है, जब इंसुलिन बढ़ती है आपके ऊपर फैट डेपोजिशन ज्यादा होती है। अच्छा, नींद जो है वो अगर 6 घंटे मिनिमम, 7 घंटे की हो जाए बहुत ज्यादा, 8 घंटे की हो जाए, इतनी 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो मस्ट है, आइडियल है। और उसका टाइम बड़ा जरूरी है। टाइम जो है वो इशा से लेके फजर के दरमियान आप ये 6-8 घंटे अगर पूरे करते हैं तो ये सबसे बेहतरीन है। ये सर्केडियन रिदम एक होती है हमारे जो दिन में हमने काम किया, वियर टियर हो रही होती है, उसकी सारी रिपेयर हो जाती है इस टाइम पे। ठीक है जी। एक रिसर्च हुई, उसने कहा नींद के 12 पॉइंट है। आप ये जो टाइम मैंने गिनवाया इशा से फजर तक, इसमें आप 6-8 घंटे सोते हैं, आपको 8 पॉइंट मिल जाएंगे। बाकी बचे 12 पॉइंट, टोटल 12 पॉइंट है। बाकी सारा दिन भी आप सोते रहे आपको 4 पॉइंट ही मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, सिर्फ 4 पॉइंट मिलेंगे। सही। चाहिए आपको 8 पॉइंट मिनिमम, तो लिहाजा आपकी सेहत मुतासर होगी। जो आखिरी चीज है वो स्ट्रेस। आप अगर स्ट्रेसफुल लाइफ आप गुजार रहे हैं और हर वक्त आप टेंस रहते हैं तो आपके जो एंजाइम्स हैं, कैटेकोलामिन्स वगैरह, जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे वो भी शुगर लेवल भी बढ़ाते हैं, इंसुलिन लेवल भी बढ़ाते हैं। तो लिहाजा जितना स्ट्रेस आपके ऊपर ज्यादा होगा उतना ही आप मोटापा ये जो कार्टिसोल हार्मोन ये भी यही है ना, ये सारे जो है ना स्टीरॉयड हो गए, ये सारे कार्टिसोल वगैरह हो गए, ये सारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। स्ट्रेस हार्मोन हमारे लिए जरूरी है वैसे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा अरसे तक रहे तो वो आपके लिए नेगेटिव है। वो स्ट्रेस आपके लिए बेनिफिशियल था, ये ज्यादा लंबा स्ट्रेस जो है ये आपके लिए हार्मफुल है। तो इसलिए आपने इन चीजों का, अपनी डाइट का लो कार्ब डाइट रखनी है। फिर ये, हाँ, एक और चीज कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। फास्टिंग जो है वो जब आप खाएंगे नहीं कुछ तो आपका इंसुलिन लेवल बेसलाइन पे आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज।